फर्स्ट टाइम कोई होती है। हर 2 किलोमीटर में आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे, खेल की सुविधाएं हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी, कला, खेल, संस्कृति, सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में क्या है, नीलभट्टे सन्नाटा। आगे देखिए पूरी खबर। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं उमेरवान सिंह नेगी और आज आपको कोई स्ट्रेस वाली खबर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, कोटद्वार भाबर में, कि कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। और कोई हम बहुत बड़े प्रोफेशनल पत्रकार तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम फॉर्मल नहीं है, यानी कि जैसा हमें लगता है वैसा हम आपको दिखा देते। तो आज आपको हम कुछ खास नहीं दिखाने जा रहे हैं। भाबर में क्या है कि पहले जैसे दिन लौट आए, लोगों के पुराने दिन आ गए। ये नहीं, पानी जो पहले आराम से आ जाता था, कुछ ट्यूबवेल से आ जाता था, कुछ नहर से आ जाता था, अब लोग खुद ही, जैसे कहते हैं ना यहाँ की भाषा में, बंदा लगाकर पानी ले जा रहे हैं। किशनपुरी के लोग भी लगे हुए थे कल पूरी नदी से पानी को नहर में डालने में, और भाबर के लोग तो खैर इस काम को कर ही रहे। तो कुल मिला के आए दिन बाहर के तो नहीं कह सकते हम, पर पहले जैसे दिन आ गए। पुल तो टूटा हुआ ही है, जंगल के रास्ते जाना, नदी से पानी खेत में लाना, तो ऐसे दिन आ जाएंगे, सोचा नहीं था कभी। खैर, ज़िंदगी जैसे मिलती है वैसे ही जीनी पड़ती है। आज दिन भर जहाँ जहाँ भी जाएंगे सब दिखा देंगे आपको। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई आज कोर्ट में होगी। तो कोर्ट में क्या होता है कि जानकारी मिलते मिलते पूरे शाम के 6-7 बज जाते हैं कि क्या हुआ कोर्ट के अंदर। तो अंकिता भंडारी केस में जो कुछ भी होगा आज, वो हम आपको कल बताएंगे केवी न्यूज़ खबर आपकी में। आज फिलहाल घूमने जा रहे हैं, समझ लो आप। तो अब आजकल कुछ आना जाना ज़्यादा हो रहा है, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, क्या काम जा रहे हैं, सब बता देंगे आपको। तो ये आज खबर की जगह थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, ब्लॉग टाइप का। फिलहाल भाबर में लोग पुराने दिनों में लौट आए हैं। तो हम तो चाह रहे थे कि लोग बोलते आए दिन बाहर के, लेकिन दिन ऐसे आ गए कि जहाँ से चले थे आज भी वहीं हैं खड़े, जहाँ से चले थे आज भी वहीं हैं खड़े, ज़िंदगी के हाथ से कुछ छोटे कुछ बड़े। आपको अपने घर के पास का पहले खेत दिखा रहे हैं। ऐसे खेत बहुत कम दिखाई देते हैं भाबर में अब, जहाँ पे धान की फसल इतनी अच्छी हो रही हो। और धान में बहुत पानी लगता है, तो धान चावल जो आप खाते हैं एक्चुअल में उसकी जो फसल होती है, धान की रोपाई के बाद इसमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। भाबर में क्या है कि ट्यूबवेल बहुत सारे हैं, जिसने भी बनाए होंगे, तो ट्यूबवेलों में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे। किशनपुरी क्षेत्र में तो सिंचाई और पानी दोनों तरह के काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि ट्यूबवेल ख़राब हैं बहुत सारे। तो आज हरा भरा ही दिखा रहे हैं आपको। और कहीं कुछ घूमने भी जाना है, तो घूमने तो क्या जाना है, कुछ घर से बाहर जाना है। और ये हमारे पड़ोस में भाई साहब है, हमारा चैनल बहुत देखते हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज उनको भी दिखाई देता हूँ। हाथ हिला रहे, शायद समझ गए। तो चलिए आपको कुछ हरा भरा, कुछ खूबसूरत दिखाएंगे आज। घर के पास का खेत दिखा रहे हैं। तो सामने एक फैमिली रहती है, एक्स आर्मी ऑफिसर है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है शायद, रिटायर। तो बोलते हैं यार बहुत अच्छा लगता है चैनल आपका। तो चलो, घर के पास कुछ अच्छा था हरा भरा, तो शुरुआत यहीं से कर दी हमने। अब जाएंगे, थोड़ा फैमिली का ही काम है, लेकिन कोई भी काम होता है तो कुछ ना कुछ उसमें हम आपको जुड़ा हुआ मुद्दा आप लोगों से दिखा देंगे। तो चलिए फिर, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं, शाम तक कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब बताएंगे आपको। कोर्ट की कवरेज के लिए मैंने स्पेशली एक बंदा रखा हुआ है कि जो कोर्ट की कवरेज कर लेगा, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट जाना ही है। तो फिलहाल चलिए फिर, सुबह के 6:30 बजे, हरा भरा है सब कुछ, लेकिन सब जगह खेत ऐसे नहीं है, कई जगह पानी भी नहीं जा रहा है। तो टैक्सी आ गई है। अब वैसे मैं ब्लॉग की बात कर रहा था, लेकिन अब हमें जाना है एक्चुअल में एयरपोर्ट, अपनी लड़की को छोड़ने जाना है। तो खबर ही एक किस्म से कहिए आप। अब जाना था तो हमारे ठीक सामने मालन पुल है, यहाँ से लालडंग तिल्लरखाल मोटर मार्ग होते हुए जाते तो समय भी बच जाता और दूरी भी कम होती। लेकिन अब क्या करें, सरकार इसको बना नहीं रही है। देहरादून जाना है वैसे, मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट जाना है, तो इधर से चले जाते हम भाबर होके, लेकिन कोटद्वार होके ही जाना पड़ेगा, नहर वाले रास्ते। तो बड़ा ख़राब लगता है जब हमें उत्तराखंड की राजधानी जाने के लिए भी उत्तर प्रदेश होके जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। 22 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, और आज भी हमारे पास, यानी कि पूरे कुमाऊं मंडल और पौड़ी गढ़वाल के जो 70% ज़्यादा लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश होके अपनी राजधानी जाते हैं। तो इससे मतलब ख़राब बात क्या होगी आप बताइए। वैसे तो ऑल वेदर रोड बन रही है, ट्रेन भी जा रही है पहाड़ों में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 8 किलोमीटर का लालढंग तिल्लरखाल मोटर मार्ग में ही क्या परेशानी है, ये समझ नहीं आता। तो दरअसल मैं अपनी लड़की को छोड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। उसको बेंगलोर जाना है, पहले गुड़गांव में जॉब करती थी, अब उसको ठीक ठाक जॉब मिल गया, तो वहाँ से फ़्लाइट है। तो अब स्कूली शिक्षा पर मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था। पब्लिक स्कूल के जो करता धरता है, मालिक हैं, वो क्या पढ़ाते हैं स्कूल में, किस तरह से पब्लिक स्कूलों को चला रहे हैं, क्या एजुकेशन का लेवल है, उसको लेकर वीडियो डाला था। तो आज का जो हमारा ब्लॉग या वीडियो है, वो इस बात की भी हम कुछ आपसे
जानकारी शेयर करेंगे कि स्कूल में पढ़ाई किस तरह से हो रही है, किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी कोटद्वार के स्कूलों में ही पढ़े हैं। लेकिन क्या है स्कूलों में सब कुछ मैंने पहले बता दिया, थोड़ा बहुत आज भी बताऊंगा। तो फ़िलहाल गाड़ी आ गई है, तो टैक्सी है, चलेंगे तो सफ़र में जो कुछ भी होगा सब दिखाएंगे आपको। जीवन आज भी कहीं सुधर गया है, कहीं वैसा ही है। अब ये शायद साउथ मद्रास के लोग हैं जो सुबह सुबह ही आके सारा ले जाते हैं कूड़ा आदि। तो ये गाड़ी जिधर के लिए खड़ी थी, अगर उधर से ही जाते तो बढ़िया था। अभी गाड़ी खड़ी है मालन पुल की तरफ, यानी कि आपको मैं बता दूँ ठीक सामने, ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है मालन पुल। अब गाड़ी का मुंह उधर के लिए ही है, जाना भी हमें इधर से ही चाहिए था, लालडांग तिल्लरखाल मोटर मार्ग होते हुए, लेकिन मार्ग बना नहीं है। वन विभाग ने भी इसे खोला भी नहीं है आवागमन के लिए, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है कोटद्वार में। तो कभी कभी हम ज़्यादा बोल देते हैं, बहुत से लोग घर वाले भी कभी कभी नाराज़गी दिखाते हैं, लेकिन अब गुस्सा तो किसी न किसी पे निकालना ही है। चैनल है तो चैनल में ही निकालेंगे। तो चलिए, वैसे मैं निजी काम से ही जा रहा हूँ, लेकिन ये निजी काम भी ऐसा है कि इसका जो मामला है कोटद्वार भाबर के पब्लिक स्कूलों से भी जुड़ा हुआ है। तो मेरी पूरी फैमिली जा रही है। एक्चुअली मैं अपनी लड़की को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ, उसको बेंगलोर में किसी अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन करना है, तो बाई ईयर जाना है उसको, पहली बार ही जाएगी। तो साथ में मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है जो अभी उड़ीसा में नेशनल खेल के आया है, बैडमिंटन अंडर 17 फाइनल रनर्स अप रहे। तो फादर है मेरे साथ में, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। लेकिन हम जाना चाहते हैं लालडांग तिल्लरखाल मोटर मार्ग से, लेकिन मार्ग की स्थिति आपको पता है। अपने उत्तराखंड की राजधानी जाने के लिए भी अब हमें क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश होकर ही जाना पड़ता है पिछले लंबे सालों से। तो घर से निकले हैं, पहुँचेंगे तो दिखाएंगे रास्ते में क्या कुछ है। फ़िलहाल हम सभी लोग जा रहे हैं, तो लालडांग तिल्लरखाल मोटर मार्ग जो हमारी प्राथमिकता है उसके रास्ते नहीं जा सकते हम, नहर वाले रास्ते ही जाना पड़ेगा। तो घर से निकल रहे हैं, फिर आगे जाके देखते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ दिखा सकते हैं आपको जो देखने लायक है। घर से निकले हम तो कोटद्वार से अगर आप नजीबाबाद और नहर वाले रास्ते हरिद्वार तक जाएंगे तो इतने गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप कह नहीं सकते। भाबर की जो गड्ढे हैं उनको भी मात देते हैं। कोटद्वार नजीबाबाद रोड में पड़े हुए गड्ढे, और कोटद्वार से नजीबाबाद के बाद जब आप तो नहर वाले रास्ते से तो अगर आप आएंगे तो बहुत सारे गड्ढे हैं। लेकिन नहर वाला रास्ता जब मेन रोड हरिद्वार में मिलता है तो हरिद्वार से देहरादून तक का रास्ता जो है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। मतलब वो नरेंद्र सिंह नेगी ने बहुत पहले गाना गाया था, सब विधानी देहरादून। तो देहरादून में सब कुछ ठीक है, इसीलिए जो नेता लोग हैं देहरादून में खुशी से रहते हैं, आराम से रहते हैं। और जब यहाँ की सड़कों से गुजरते होंगे तो इन्हें ख्याल भी नहीं आता कि पौड़ी गढ़वाल की सड़कों के क्या हाल है, कोटद्वार की सड़कों के क्या हाल है, गांव में लोग कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर ये राजधानी देहरादून की जगह कहीं पहाड़ में बना दी गई होती तो कई सड़कें सुधर जाती, कई लोगों का भला हो जाता। तो चलिए दिखाते हैं आपको हरिद्वार से देहरादून तो बढ़िया है, फिर एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो दिखाते हैं कैसा है एयरपोर्ट। चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और थोड़ा 3:30-4 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी देहरादून में ही है हम। देहरादून में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत हैं, स्कूल बहुत हैं, और अब तो खैर बड़े बड़े कॉलेज भी खुल गए यहाँ पे प्राइवेट। लेकिन स्कूलों के लिए देहरादून बहुत पहले से ही जाना जाता है। हॉस्पिटल यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के लोग तो इलाज कराने यहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो अक्सर हो जाती है, यानी बारिश। देहरादून में बारिश बूंदाबांदी कभी भी हो जाती है। आज भी हम आए थे तो बहुत गर्मी थी, फिर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट। लेकिन देहरादून में हर गली मोहल्ले में तो नहीं कहूँगा मैं आपको, पर फिर भी स्कूल बहुत है यहाँ पे। और यहाँ के स्कूलों के लेकर ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का जो लेवल है स्कूलों में ज़्यादा अच्छा है।
और हम कोटद्वार भाबर के पब्लिक स्कूल चलाने वाले प्रधानाचार्यों से भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा स्कूल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास चलाएं, कैरियर काउंसलिंग चलाएं, बच्चों का इंग्लिश कम्युनिकेशन बढ़िया कराएं, क्योंकि जॉब्स जो है ना प्राइवेट सेक्टर में ही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही है, एमएनसीज में भी है, तो उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। देहरादून में क्या है कि पढ़ाई का तो लेवल अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। मतलब यानी कि अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो देहरादून में तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सड़कें ठीक ठाक है यहाँ पे, और भी सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पे, स्टेडियम बहुत है, इंडोर भी है, गेम्स भी खेल सकते हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी एकेडमी यही है, और ऐसा माना जाता है कि इस एकेडमी में जो ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है उत्तराखंड की टीम में। बहुत सारी बातें हैं देहरादून के बारे में, और जैसा नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गाने में कहा था, सब विदानी देहरादून, तो देहरादून में तो बहुत कुछ है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में कुछ भी नहीं है, और कोटद्वार की हालत तो बहुत ख़राब है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ पे रुके हुए एक गली में देहरादून में एकता एंक्लेव है ये, और यहाँ पे जो भवन निर्माण की जो शैली है, कोटद्वार में अमूमन देखेंगे आप तो भवन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे रहने वाले तो ज़्यादातर लोग, जैसे इनकी नेम प्लेट में लिखा हुआ है, तो वैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग गढ़वाल के ही हैं, मतलब पहाड़ी ही हैं, लेकिन देहरादून के पहाड़ी थोड़ा अलग होते हैं। और यहाँ पे कोई राणा जी का नेम प्लेट लगा हुआ है, तो ये गलियां हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं बहुत सारे। तो देहरादून में जो लोग पहले से इस्टेब्लिश हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर पौड़ी गढ़वाल से आज की तारीख में आप माइग्रेट होकर देहरादून में बसना चाहेंगे तो फिर काफ़ी महंगा है, मतलब करोड़ तक ही जाएगा प्लॉट और मकान अगर आप मिलाएंगे। तो भाई इससे बेहतर यही है कि कुछ सुविधाएँ पौड़ी में ही मिल जाएँ, कोटद्वार में ही लोगों को मिल जाएँ। इसके लिए जनता को आवाज़ उठानी होगी, तभी जाके होगा डेवलपमेंट। फिलहाल जो सरकार की स्थिति है, कोटद्वार में जो स्थिति है, पौड़ी में जो स्थिति है, विधायक तो 6 के 6 सरकार में ही है, 4 मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अपना पौड़ी गढ़वाल, अपना कोटद्वार पिछड़ता ही जा रहा है, पिछड़ता ही जा रहा है। और हमारे कोटद्वार के बच्चों के लिए ना खेल में कुछ है, 12वीं के बाद क्या करेंगे उसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, देहरादून में सब कुछ है, लेकिन देहरादून में रहना, किराए में कमरा लेके रहना, या देहरादून के इंस्टीट्यूट में कोर्स करना, अच्छे इंस्टीट्यूट में कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा है 4 साल के कोर्स का। तो मुश्किलें बहुत हैं, आम लोगों की मुश्किलें कभी कम नहीं हो रही है। सरकार कोई भी आ जाए, आम लोगों के लिए जीवन यापन, पढ़ाई की उच्च शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ बदतर है कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में। आवाज़ उठेगी तो शायद ही कुछ हो पाएगा, हम तो उठाते रहेंगे। केबी न्यूज़ यही चाहता है कि पूरे पौड़ी गढ़वाल के 6 विधायक, 4 पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री सब आवाज़ उठाएं। पौड़ी गढ़वाल को भी विकास के मानचित्र पर लाना जरूरी है, और कोटद्वार प्रवेश द्वार है तो कोटद्वार में भी विकास होना ही चाहिए, ये हमारी मांग है, केबी न्यूज़ की मांग है। अब चलते हैं एयरपोर्ट। तो चलिए फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट के पास। तो चलिए देखते हैं, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी बेटी को जाना है। तो चलिए फिर आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सब कुछ देहरादून में ही है। खैर एयरपोर्ट तो वैसे भी राजधानी में ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं देहरादून में, पौड़ी में कुछ नहीं है, कोटद्वार में कुछ नहीं है, करना होगा। लेकिन चलिए दिखाते हैं कैसा है रास्ता हवाई अड्डे तक का, और कैसा दिखता है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, सब दिखाते हैं आपको।
तो चलिए, पहली बार हम भी आए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में, तो अच्छा है, आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए ताकि आपका बच्चा भी अच्छी जॉब करे और बाई ईयर भी जाए तो अच्छा ही। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।